नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का प्रसंग है जो कि बहुत ही दिलचस्प है और आपने आज तक नहीं जाना होगा। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि रावण जो है सतयुग में भी मिला था सीता से, और ये जानेंगे कि किस तरह से जो है सीता द्रौपदी बनी थी, 5 पांडव उसे किस तरह से मिले थे। तो दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्प कथा है, लेकिन इस कथा से पूर्व चूँकि हम सब भारत के नागरिक हैं दोस्तों, और इस समय हमारे देश की जो हालत है बहुत उथल पुथल भरी है। चारों तरफ हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, लोग जो है परेशान हैं, और ख़ास तौर से आज युवा जो है बहुत परेशान है। जगह जगह जो है हिंसक उपद्रव करने को आमादा है। यद्यपि ये हिंसक उपद्रव जो है किसी भी मायने में देश हित में नहीं है, क्योंकि इससे जो है देश की संपत्ति को ही नुकसान हो रहा है, ये हमारा ही नुकसान है दोस्तों। तो मैं भी अपने इन बंधुओं से, नौजवान बंधुओं से यही निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि किसी भी रेल को, किसी भी बस को, किसी भी भवन को आग न लगाएं, हिंसा न करें। इस तरह की हिंसा ठीक नहीं है। आप आंदोलन करिए, जनता आपके साथ है, देश आपके साथ है, क्योंकि आपकी जो जायज़ मांग है, ये रोज़गार के लिए हर कोई प्रयत्न करता है। और जो बंधु, जो नौजवान साथी 4 साल से प्रयास कर रहे थे फौज में जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, उनका मकसद देश की सेवा करना भी होता है और अपनी रोजी रोटी भी होती है दोस्तों। लेकिन ये सरकार की मंशा जो है इन नौजवानों के हित में नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। 4 साल की नौकरी जो है कोई मायने नहीं रखती किसी के भी जीवन में। 4 साल बाद जो है रिटायर कर दिए जाएंगे, उन्हें कोई पीएफ और कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और फिर वो जो है प्राइवेट सेक्टर में गार्ड बनने के लिए, सिक्योरिटी का काम करने के लिए बाध्य होंगे। और हो सकता है सबको तो नहीं मिल पाएगा दोस्तों। इस तरह से एक विशाल भाग जो है फिर बेरोज़गारी की चपेट में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई पर ध्यान नहीं है। आम आदमी त्राहि त्राहि कर रहा है। घरेलू रसोई के लिए जो सिलेंडर होता है वो भी 1000 से ऊपर हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। 1 साल तक किसानों का संघर्ष चला, और वो बिल जो है, वो कानून जो है वापस लेने पड़े सरकार को। और ये अग्निपथ और अग्निवीर के नाम से जो योजनाएं चलाई गई हैं, इसमें भी सेना को साथ ले लिया है सरकार ने, और सेना भी कहने लगी है कि ये वापस नहीं होगी किसी कीमत में। दोस्तों, इस तरह से पता नहीं क्यों सरकार जो है सेना को भी लपेट रही है, और ये लगता है कि संविदा पर सेना चली जाएगी तो देश का पता नहीं क्या होगा। ये कल्पना से बाहर की बात है दोस्तों। हम लोग इस पर ज़्यादा चिंतन मनन नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा देश है, और अगर देश को कुछ होता है तो ये सब हमारे लिए हितकर नहीं होगा दोस्तों। और ये हिंदू और मुसलमान में जगह जगह बांटा जाना, कुछ इस तरह की हवा चल रही है कि हिंदू मुसलमान जो है ज़्यादा हो रहा है, और मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। उनको हर जगह जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है दोस्तों। ये बिल्कुल चिंतन मनन की बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आज हर भारतीय जो है इसी व्यथा से व्यथित है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि सरकार को ये देखना चाहिए कि आखिर आप जो है कहाँ ले जाएंगे इस देश को। देखिए, डॉलर का अवमूल्य, रुपए का कितना अवमूल्यन हुआ है, लगभग 80 पहुंच गया है दोस्तों। ये संक्षेप में सारी बातें हैं जो आप सब जान रहे हैं और भोग रहे हैं दोस्तों। जीएसटी की मार से व्यापारी भी परेशान हैं, नोटबंदी से भी जनता परेशान हुई। एक भी ऐसी स्कीम नहीं है इस सरकार की जो जनता के हित में हो दोस्तों। लेकिन सरकार जो है अपनी मनमानी करती है, और जो विरोध करते हैं उनको बंद करती है उठा करके। आज जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनको भी बंद किया जा रहा है, और उनको ये भी कहा जा रहा है कि उनको कोई अब सेना में नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये हम भी जानते हैं, लेकिन किसी के आंदोलन को आप नहीं रोक सकते, आप दबा नहीं सकते। और ये नौजवानों के लिए रोज़गार के साधन तो आपको मुहैया कराने ही होंगे। आपने वायदा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ की जगह अब आप 10 लाख पर आ गए हैं, और 10 लाख में भी 4 साल बाद जो है आप 1/4 को लेंगे, लगभग 11,000 को लेंगे, बाकी जो है बेरोज़गार हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये चिंता के विषय है, ये मेरे वीडियो का विषय नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरी पीड़ा थी, आप सबकी पीड़ा थी, तो मैंने आपके संक्षेप में रख दी दोस्तों। और बताएं आप कि आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। आइए आप जो है अपने मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं, देखते हैं कि सीता और रावण जो है सतयुग में किस प्रकार मिले थे, और द्रौपदी जो है किस प्रकार बननी थी सीता जी। ये आप लोगों ने आज तक नहीं सुना है, और मैंने भी नहीं जाना है दोस्तों। लेकिन मैंने पढ़ा स्कंद अध्याय सचित्र मोटा टाइप श्रीमद्देवी भागवत है,
गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है ये, और 694 पृष्ठ पर ये कथा दी हुई है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं, और आपसे अनुरोध करता हूँ, छोटा सा ही वृतांत है, आप इसको पूरा देखें। तो भगवान नारायण कहते हैं कि मुने नारायण कथा जो है नारद से कथा सुनाते हैं भगवान नारायण यानी विष्णु जी, कि धर्मध्वज और कुशध्वज ये दोनों नरेश या राजा कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने एक एक मनोरथ से संपन्न हो गए। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से यानी वर से महालक्ष्मी की तपस्या करी थी इन दोनों भाइयों ने, कुशध्वज और धर्मध्वज ने। तो खुश हो गई लक्ष्मी जी और वरदान दिया, और महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें राजा होने का सुअवसर प्राप्त हो गया, पुनः सुअवसर प्राप्त हुआ। उनके मन में धार्मिक भावना उत्पन्न हो गई और वे पुत्रवान बन गए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था, और समयानुसार उसके एक कन्या हुई जो लक्ष्मी के अंश थी। दीर्घकाल से उसे ज्ञान प्राप्त था। उस कन्या ने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। जन्म लेते ही वेद के मंत्रों का उच्चारण किया उस कन्या ने। वह उठकर सूतिका गृह से बाहर निकल आई। देखिए, धर्मध्वज की कन्या थी, सूतिका गृह से बाहर निकल आई पैदा होते ही, इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। पैदा होते ही वेदों के मंत्र जो है पढ़ने लगी, और इसलिए उसको जो है धर्मध्वज राजा की जो पुत्री थी उसका नाम क्या कहलाया? वेदवती। और उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया, अपने आप ही कर लिया स्नान। देखिए, अद्भुत बातें हैं। और तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी। तपस्या करके, स्नान करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्राय सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक यानी हजारों वर्ष तक पुष्कर क्षेत्र में रही। उसका अत्यंत कठिन तप लीला पूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहा, उसमें दुर्बलता नहीं आई। इतने में सहसा उसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी। क्या सुनाई पड़ी? सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। दूसरे जन्म में, इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ये तपस्या का प्रभाव है। ब्रह्मा प्रवृत्त देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का स्वर्ण अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। ये आकाशवाणी हुई। हे नारद, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदवती नाम की वह कन्या गंधमादन पर्वत पर गई, और वहाँ उसने पहले से भी अधिक कठिन तप आरंभ किया, फिर भी नहीं रुकी वो। फिर अब गंधमादन पर्वत पर चली गई, और वहाँ पहले से भी अधिक कठिन तप प्रारंभ किया। वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा। देखिए, रावण आ गया। ये सत्युग की बात चल रही है दोस्तों। वेदवती के आगे रावण आ गया, जो किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता था, हटा नहीं सकते थे उसे। तब वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पाद्य, परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल से उसका सत्कार किया। ये त्रेता युग में ही नहीं किया पंचवटी पर, ये जो है गंधमादन पर्वत पर वेदवती ने रावण को जब देखा तो उसका अतिथि धर्म निभाया, और पाद्य, परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल से उसका सत्कार किया। रावण अत्यंत नीच था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के समीप आकर पूछने लगा। क्या पूछने लगा? कल्याणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुखमंडल पर हंसी छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण मूर्छित हो गया। अब खाना बाना सब कुछ खा लिया, सत्कार भी करा लिया, पूछ भी लिया तुम कौन हो, और मूर्छित भी हो गया। उसका हृदय विकार से संतप्त हो गया। विकार आ गया, उसके कामदेव का विकार पैदा हो गया। उसने चाहा वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने लगूं। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों व पैरों से निश्चिष्ट हो गया। हाथ पैर बांध दिए उसके, बिल्कुल हिले डुले नहीं। वो साध्वी ने ऐसा कर दिया, कुछ भी कहने करने की उसमें क्षमता नहीं रह गई। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मानस स्तवन किया, आराधना करने लगा। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई। जब ज़्यादा उन्होंने विनय की, याचना की, विनय की, तो रावण पर देवी संतुष्ट हो गई, और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। चल, अब अगले जन्म में मिलेंगे, वहाँ तो ये फल दूंगी, स्तुति का फल देना।
परलोक में स्वीकार कर लिया, साथ ही उसे यह साप भी दिया, लेकिन कि दुरात्मन तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, तू अपने बंधु बांधवों के साथ मरेगा, क्योंकि तूने काम भाव से, कारण बताती हैं कि तूने काम भाव से, कामना के वशीभूत हो, काम के वशीभूत होकर मुझे स्पर्श कर लिया है, छू लिया है, यानी उसको छुआ भी था और काम भाव से वेदवती को। अब तू मेरा यह बल देख। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया, उठा करके अंतिम संस्कार भी किया रावण ने, कि उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया वेदवती का। और मन में इस प्रकार चिंता करते हुए घर की ओर प्रयाण किया। अहो, मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा, इस देवी के द्वारा कैसी अघटित घटना घट गई। इस प्रकार विचार करता हुआ रावण जोर जोर से रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, रोने लगा कि ये क्या हुआ। तो ये जो है सतयुग से ही रावण का और सीता का मिलन चला रहा है दोस्तों। किस तरह से देखिए अंतिम संस्कार भी किया, किस तरह से उनका मिलन भी हुआ और किस तरह से उसने वरदान भी दिया कि मिलेंगे, लेकिन ये भी कहा कि तू मरेगा अपने बंधु बांधवों के साथ, साप भी दिया। इस देवी के द्वारा कैसी अघटित घटना घट गई। इस प्रकार विचार करता हुआ रावण जोर जोर से रोने लगा। मुने वही देवी साध्वी, अब वो विष्णु जी सुना रहे हैं नारद जी को कि मुने वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा। अब देखिए पहला जन्म वेदवती का, अब दूसरे जन्म में आ जाओ, सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा था। वेदवती महान तपस्विनी थी, पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उसके पति हुए। ये राम साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं। इस जगत पति की आराधना सबके लिए सहज नहीं है। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के प्रभाव से इन्हें प्राप्त किया था। सीता रूप से विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख भोगा। उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी, फिर भी पूर्व समय में तपस्या से जो कष्ट हुआ था उसे उस पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सुख के सामने उसने संपूर्ण पूर्व क्लेशों की स्मृति का, पिछले जन्म के सब दुखों को त्याग दिया था। श्री राम परम गुणी संपन्न, सुलक्षणों से संपन्न, रसिक, शांत स्वभाव, अत्यंत कमनीय और स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान सुंदर एवं श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवती ने ऐसे मनोअभिलषित स्वामी को प्राप्त किया। काल की महिमा अपार है, या भगवान का लीला वैचित्र है। रघुकुल भूषण सत्य संग भगवान श्री राम के पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में पधार गए। वे सीता लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप टिके थे। इसी बीच ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। भगवान राम को दुखी देखकर विप्र रूपधारी अग्नि का मन संतप्त उठा। तब सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम से ये सत्यमय वचन कहे। अग्निदेव ने प्रकट होकर के क्या कहे कि ब्राह्मण वेशधारी, ब्राह्मण के वेश में आ गए अग्निदेव राम सीता लक्ष्मण के आगे क्या कहते हैं, भगवान मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। श्री राम सीता के हरण का समय अब आपके समीप उपस्थित हो रहा है। अब सीता हरण का समय आ रहा है। भगवान अग्निदेव कहते हैं ब्राह्मण के रूप में, इसी अवसर पर इनका हरण होगा। अब हरण होने वाला है, तो बता दिया था तो फिर भी हरण हो रहा है, उनको सचेत हो जाना चाहिए था। तो वो क्या करते हैं, अतएव आप इस जगजननी सीता को मुझ में स्थापित कर छायामयी सीता को अपने साथ रखिए। फोटोकॉपी छाया में ही सीता रखिए अपने साथ। फिर समय पर इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। तब तक ये अग्नि में रहेंगी, मेरे पास रहेंगी और मैं लौटा दूंगा। उसी समय इनकी परीक्षा लीला भी हो जाएगी। परीक्षा के समय भी मैं आ जाऊंगा जब अग्नि परीक्षा होगी। इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही अत्यंत दुख के साथ अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। दुख के साथ अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। नारद उन्होंने सीता को अग्नि के हाथ में सौंप दिया, अग्निदेव को दे दी सीता। तब अग्नि से माया रूपी एक सीता प्रकट हुई। फोटोकॉपी छाया। तब अग्नि से माया रूपी एक सीता प्रकट हुई। उसके सभी अंग और गुण साक्षात सीता के समान ही थे, वो तो होंगे ही, छाया कॉपी थी। अग्निदेव के प्रभाव से ऐसी सीता राम को मिल गई। फिर वे उसे लेकर आगे बढ़े। फिर इस छाया कॉपी के लिए तमाम मारामारी हुई, तमाम पुल बांधना पड़ा, तमाम बानर मरवा दिए, तमाम राक्षस मरवाए। ऐसा क्यों किया, ये करने की क्या पड़ी थी इतना दुख छाया कॉपी के लिए, और फिर छाया कॉपी की अग्नि परीक्षा करवाने की क्या ज़रूरत थी। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए माया सीता को भगवान राम ने रोक दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। फिर दूसरे की बात ही क्या, इस बीच भगवान राम ने एक सुवर्णमय मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया।
भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मृग की ओर शीघ्रतापूर्वक दौड़े और बाण से उसे मार गिराया। मरते समय उस माया मृग के मुख से हा लक्ष्मण यह शब्द निकला। उसे परम सौभाग्य से भगवान श्री राम का स्मरण हो आया और अकस्मात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मृग का शरीर त्याग कर वह दिव्य देह से संपन्न हो गया। रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर बैकुंठ को चला गया। वो हिरण क्योंकि राम ने मारा था। यह मारीच पूर्व जन्म में द्वारपालों का अनुचर बनकर बैकुंठ के द्वार पर रहता था। किसी कारण से इसकी राक्षस की योनि मिल गई थी। द्वारपालों के आदेशानुसार वह पुनः बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया पहरेदारी के लिए। तदनंतर हा लक्ष्मण इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरणा की। रावण अपनी धुन में अटल था, अतः राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर सीता का अपहरण कर खेल ही खेल में वो लंका की ओर चल दिया अपहरण करके सीता को। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर राम के कष्ट की सीमा नहीं रही। वे उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को वहाँ न देखकर दुखी हो गए। फिर सीता को खोजते हुए वे बारंबार इधर उधर चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें सीता का समाचार मिला। तब वानरों को अपना सहायक बनकर उन्होंने समुद्र में पुल बांधा। समयानुसार वे लंका में पहुंच गए। रावण के साथ भयानक युद्ध हुआ और रावण तथा उसके भाई बंधु सभी उसके मृत्यु के मुख में चले गए। तत्पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को भगवान राम के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत नम्र होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम दोनों से कहा, मान बाबो अब मैं क्या करूँ, सो बताने कृपा कीजिए। अब तो मैं बेकार हूँ, छाया कॉपी हूँ मैं। वो असली तो आ गई अग्निदेव के पास से। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले, क्या बोले, देवी तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। छाया कॉपी से कहा, वहीं रहकर तपस्या करना, इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ कर दिया। उसकी कठिन तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही। इसके बाद उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समयानुसार वही छाया सीता, असली नहीं, देखिए वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। वही सीता जो है उसका नाम द्रौपदी पड़ा। सीता जो है वही सीता थी, यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उसके यहाँ यज्ञ चल रहा था द्रुपद के यहाँ, राजा द्रुपद के यहाँ, उसमें से निकली, उसका नाम द्रौपदी पड़ा। और पांचों पांडव सहित उसके पांचों पांडव उसके पतिदेव हुए। इस प्रकार सतयुग में वही कल्याणी वेदवती कुशध्वज की कन्या त्रेता युग में छाया रूप से सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी और द्वापर में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। ये दोस्तों आपको आज तक पता नहीं होगा बहुतों को। तो ये द्रौपदी जो हुई है 5 पांडवों की पत्नी, ये सीता थी। और पहले सतयुग में जो है पहले जन्म में ये वेदवती थी, कुशध्वज की कन्या। अतएव इसे त्रहायणी कहा गया है। 3 जन्म त्रेहायणी कहा गया। वहाँ तीनों युगों में यह विद्यमान रही है, सतयुग और त्रेता। तीनों युगों में कौन सा पता नहीं, अब हाँ आगे द्वापर में है, फिर तीसरे युग में ये द्रौपदी। नारद जी ने फिर पूछा, संदेहों के निराकरण करने में परम कुशल मुनिवर, द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए, मेरे मन की यह शंका मिटाने। अब उनको शंका हो गई। भगवान नारायण से कहते हैं तो द्रौपदी बनी सीता, तो ये 5 पति कैसे हो गए, ये मेरी शंका का निवारण करें। तो भगवान नारायण फिर बताते हैं कि नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप एवं यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा। अब वहाँ 2 सीता चल रही हैं, छाया सीता की चिंता का पार न रहा। तदनंतर वह भगवान श्री राम और अग्निदेव के आज्ञानुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान त्रिलोचन मुझे पति प्रदान कीजिए। ये तो मेरा राम ने छोड़ा, सीता ने छोड़ा लिया राम को, अब मुझे भी पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुझसे 5 बार निकले, पति प्रदान कीजिए, मुझे पति प्रदान कीजिए, हे भगवान त्रिलोचन मुझे पति प्रदान कीजिए। इस प्रकार ये शब्द सीता के मुख से 5 बार निकले। भगवान शंकर परम रसिक हैं। छाया सीता की यह प्रार्थना सुनकर उसे यह वर दे दिया, जाओ 5 पति मिलेंगे तुम्हें, 5 पति मिलेंगे। नारद, इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी और 5 पांडव उसके पति हुए। यह सब जो बीच की बातें थीं सुना चुका। अब जो प्रधान विषय चल रहा था वह सुनो। भगवान राम ने लंका में मनोवारिणी सीता को पा जाने के पश्चात वहाँ का राज्य विभीषण को सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्या पधार गए। अयोध्या भारतवर्ष में है,
11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने वहाँ राज्य किया, 11,000 वर्ष तक। तत्पश्चात वे समस्त पूर्ववासियों सहित बैकुंठ धाम को पधारे। ये नहीं बताते हैं बैकुंठ धाम को पधारे, उन्होंने सरयू में गिर के आत्महत्याएं की थी सभी ने। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत, और जो मैं नहीं कह रहा, ये भी लिखा हुआ है सब, लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत जो वेदवती थी वह लक्ष्मी के विग्रह में विलीन हो गई, वो लक्ष्मी बन गई। इस प्रकार का पवित्र आख्यान मैंने कह सुना। ये विष्णु जी कथा कह रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। देखिए दोस्त, इस पुण्यदायी उपाख्यान के कथा के प्रभाव से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब धर्मध्वज की कथा का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। तो दोस्तों, इस तरह से ये प्रसंग मैंने आपके सामने रखा। आप बताइए, कमेंट में लिखिए किस तरह का ये प्रसंग लगा। दोस्तों, इन जानकारियों का मतलब यह है कि दोस्तों, इस तरह की बेतुकी बातें ये लिखी हुई हैं, इनका आज कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आज भी ये छप रहे हैं। इनसे कथा कहानियों से खूब पैसा कमाया जा रहा है, धंधा चल रहा है, और समाज में ये जो है अवैज्ञानिकता, अंधविश्वास, पाखंड आज भी फैला जा रहा है, बड़ी तेज़ी से फैलाया जा रहा है। तो ये लगता है ये भारत को कहाँ ले जा रहे हैं। दोस्तों, आज इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप समझ लिए कि आखिर इनसे हमें मिलना क्या है। इनसे कुछ नहीं मिलना है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए, ताकि जो हमारा देश तरक्की करे और वैज्ञानिक भारत बने, सुखद भारत बने, अच्छा भारत बने, उन्नत भारत बने, विकसित भारत बने। दोस्तों, ये हम सबकी आशा है। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।